गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी हम क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड्स एंड फू। यानी माइक्रो मतलब छोटा या फिर सूक्ष्म, ऑर्गेनिज्म मतलब जीव, यानी कि हिंदी में बोलें तो इनको हम बोल सकते हैं सूक्ष्म जीव। ठीक है। फ्रेंड्स एंड फू मीन्स होता है फ्रेंड्स मतलब दोस्त और फो मीन्स एनिमी। कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हमारे लिए किस प्रकार से दोस्त और दुश्मन दोनों हैं, तो हम उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को तो हम दूसरे शब्दों में माइक्रोब्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइक्रोब्स भी बोलते हैं। For example, you might have observed that during the rainy season, moist bread gets spoiled and its surface gets covered with grayish white patches. आपने देखा होगा जो ब्रेड वगैरह हैं, रोटियां वगैरह हैं, वो अगर आप उनको कुछ टाइम के लिए बाहर रखते हैं, फिर रेनी सीजन में उनमें क्या होता है, सलेटी कलर की कुछ धब्बे बनने लग जाते हैं। वो एक्चुअली क्या होते हैं? फंगस होता है, जो कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के टाइप्स क्या हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के टाइप्स, इनको कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। उनके टाइप्स क्या हैं देखिए: बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ और एल्गी। ठीक है। कौन कौन से हैं? बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ और एल्गी। एक वायरस है। वायरस के बारे में भी, वायरस भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, लेकिन वायरस एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसमें कोई भी बॉडी सेल नहीं पाई जाती। कि इसलिए हम वायरस को बोलते हैं इट इज़ अ लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है। तो देखते हैं इनके बारे में। अब जैसा ये बोल रहे हैं, इन्होंने फिगर नंबर 2.4 में शो किया हुआ है, तो देखते हैं क्या है फिगर नंबर 2.4। डिजीज लाइक, देखिए वायरस के बारे में पढ़ लेते हैं। वायरस आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक बट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कि वायरस भी माइक्रोस्कोपिक है, लेकिन ये दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। ठीक है। वायरस से किस तरह की बीमारी हो सकती हैं? कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, कफ। ठीक है। कुछ सीरियस डिजीज, चिकन पॉक्स, पोलियो, ये भी वायरस होती हैं। डिजीज लाइक डायसेंट्री, मलेरिया कॉज बाय प्रोटोजोआ, ये प्रोटोजोआ से होती हैं। ठीक है। टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस, ये बैक्टीरिया से होती है। बीमारी का नाम है, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि बीमारी बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियाँ, वायरस से होने वाली बीमारी के बारे में आप बताएं। फिगर नंबर 2.1 में आप देख सकते हैं बैक्टीरिया की जो शेप किस प्रकार से होती है, इस प्रकार से। ठीक है। एल्गी 2.2 में देखें, एक का नाम है क्लेमाइडोमोनास, दूसरा का नाम है स्पायरोगारा। एल्गी शेप इस प्रकार हो सकती है। प्रोटोजोआ देखिए पैरामीशियम और अमीबा। अब है फंजाई, ये ब्रेड के ऊपर आने वाली, पेनिसिलियम और एस्परजेलस, ये फंजाई के एग्जाम्पल्स हैं और उनके डायग्राम्स हैं। ठीक है। आप इनको पढ़ें आगे। अब है अपना अगला जो टॉपिक है, ये देखें वायरस की स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार की है। एक्चुअली जो ये एक तो ब्लू है और दूसरा ग्रीन है। ग्रीन इसको हम बोलते हैं बैक्टीरियोफेज, यानी कि बैक्टीरिया इसको खाने का काम करता है। अब वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव, यानी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, यानी कि छोटे मोटे ये जो बैक्टीरिया वायरस ये कहाँ रहते हैं। ठीक है। इनका रहने का कोई पर्टिकुलर स्थान नहीं होता, ये दुनिया में कहीं भी पाए जा सकते हैं। ये गर्म से गर्म जगहों पे भी रह लेते हैं, ठंडी से ठंडी जगहों पर भी रह लेते हैं। और आजकल तो एक वायरस फैला हुआ है जो पूरी दुनिया में रह रहा है, जिसका नाम है कोरोना वायरस। ठीक है। तो ये कहीं भी रह लेते हैं, इनकी कोई पर्टिकुलर जगह नहीं है रहने के लिए। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस, देखिए कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो हमें फ़ायदा पहुंचाते हैं और कुछ हमें नुकसान पहुंचाते हैं। नुकसान पहुंचाने वालों के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम फ़ायदा पहुंचाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं। देखिए फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो क्या होता है। देखिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैव बीन यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल सिंस यूज, यानी कि हम अल्कोहल बनाने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बहुत ही टाइम से यूज़ करते हुए आ रहे हैं। तो हमारे लिए क्या हो गया? फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया। माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया है जो पेड़ों की जड़ों में पाया जाता है। सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने का काम करते हैं, किसानों को फ़ायदा होता है। दही बनाते हैं। लैक्टोबैसिलस नाम का एक जीवाणु यानी बैक्टीरिया है, वो दही बनाने के काम आता है। ठीक है। ये भी हमारे लिए फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। और भी कुछ एग्जाम्पल है, भटूरा बनाते हैं, उसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का रोल होता है। इडली डोसा में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ही रोल होता है। ये देखिए मैदा पाउडर में, मैदा विद ईस्ट पाउडर, हम क्या करते हैं इसमें मैदा के साथ ईस्ट पाउडर मिला देते हैं और उसका डो बनाया जाता है, जिसकी वजह से कुछ टाइम बाद वो फूल जाता है। यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, उसमें से गैस खींच लेते हैं और ये फूलने लग जाता है। दिख रहा है आपको? अब कमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि कमर्शियल यूज़।
किस प्रकार हम कमर्शियली से फ़ायदा उठाते हैं। देखिए, यीस्ट इज़ यूज फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल एंड वाइन। यीस्ट का इस्तेमाल हम किस में करते हैं, एल्कोहल और वाइन बनाने में। फॉर दिस पर्पज यीस्ट इज़ ग्रोन ऑन नेचुरल शुगर्स प्रेजेंट इन ग्रेन्स लाइक बार्ली, वीट, राइस। इसके लिए हम यीस्ट को उगाया जाता है कहाँ पे, नेचुरल शुगर्स पे, और इससे हम एल्कोहल और वाइन का प्रोडक्शन करते हैं। और ऐसे अगला हमारा आता है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन में क्या होता है, फर्मेंटेशन में कहता है शुगर को कन्वर्ट करके अल्कोहल बनाया जाता है। द कन्वर्जन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम शुगर, ठीक है ना, अल्कोहल का बनना शुगर से क्या कहलाता है, फर्मेंटेशन। ठीक है, फर्मेंटेशन सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था, लुईस पास्चर में। किसने डिस्कवर किया था, लुईस पास्चर में 1857 में। ठीक है, इन्होंने एक और प्रोसेस बताया था हमें, पास्चराइजेशन। ठीक है, अब उसके बारे में हम पढ़ेंगे कल, या आज के लिए इतना ही।